आज पाकिस्तान से बार फिर से वही तस्वीरें आई जिन्हें देखकर आपका खून खौल जाएगा। एक 13 साल की छोटी बच्ची को किडनैप किया गया और फिर उससे इस्लाम कबूल करने का और निकाह का वीडियो आया। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ यह जबरदस्ती हो रही है। हर थोड़े दिन में ऐसी खबर आती है, रोते बिलखते मां बाप की तस्वीरें आती हैं। इस बार यह पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में हुआ। सिंध के काश्मीर जिले में 13 साल की कविता बाई नाम की हिंदू लड़की को उसके घर से किडनैप किया गया। मां बाप रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कविता बाई को किडनैप करके मियां मिट्ठू नाम के कट्टर इस्लामिक मौलाना के पास ले आया गया। वहां भीड़ जुटी थी। छोटी सी डरी सहमी बच्ची लोगों के बीच अकेली जमीन पर बैठी थी। इस मजमे के बीच इस बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया गया, उससे इस्लाम कबूल करवाया गया और इसके बाद उसका निकाह करवा दिया गया। यह सब 8 मार्च को हुआ। 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिस दिन पूरी दुनिया में महिलाओं को सम्मान देने की बात हो रही थी, उन्हें और ज्यादा हक देने की बात की जा रही थी। उसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 5 किडनैपर्स कविता के घर पहुंचे। कविता के पिता ने बताया उन्होंने इन किडनैपर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और वो लोग कविता को गाड़ी में डालकर चले गए। इसके बाद ये लोग सीधे मौलाना मियां मिट्ठू के पास गए। वहां सैकड़ों लोगों के सामने कविता का धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका वीडियो जारी कर दिया गया। जब कविता का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, वहां बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी खड़े थे, लेकिन सब तमाशा देखते रहे बड़ी खामोशी से। और यह तमाशा पाकिस्तान में बार बार दिखता है, कई बार दिखता है। हिंदू बहु बेटियों के साथ इसी तरह से बार बार जुल्म होता है। कविता को किडनैप करने, उसका धर्म परिवर्तन करके जबरन निकाह करवाने के खिलाफ कुछ हिंदुओं ने इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन तो किया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या इतनी कम हो गई है कि वहां उनकी आवाज हुक्मरानों के कामों तक पहुंच नहीं पाती। हम माइनॉरिटी हैं और हम माइनॉरिटी राइट जो आजकल ज़्यादा जो है ख़वातीन के साथ हमारी नौजवान लड़कियों को ज़बरदस्ती जो है उनकी शादी की जाती है। कम उम्री की शादी जो है उसको जो है फ़रोग़ दिया जा रहा है और हमारी लड़कियों को उठा के और उनको ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवा दिया जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू नहीं, सिख और ईसाई परिवारों की लड़कियों को, गैर मुस्लिम लड़कियों को किडनैप करके, अगवा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कराया जाता है, जबरदस्ती की जाती है और ये कोई पहला मामला नहीं है। हैरानी की बात है कि जब भी सिंध में इस तरह के जबरन निकाह करवाने के मामले सामने आते हैं तो मौलाना मियां मिट्ठू का नाम जरूर आता है। वो ऐसा काम करने के लिए कुख्यात हैं और बार बार टीवी पर आकर दावा करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो इस्लाम की खिदमत है। उन्होंने किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनवाया। आगे हमारे साबित तो करें कि एक आदमी को हमने जबरदस्ती मुसलमान किया। अगर नहीं किया तो फिर ये रोला पाकिस्तान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं। जितना वो कहें कि मैं तो खुश होता हूँ, क्यों इस्लाम की है ना, मेरे मतलब कि बदनामी अगर है तो इस्लाम की वजह से है ना। मुझे आने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अब इस मौलाना के झूठ का क्या करें? ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में सभी लोग इस तरह की गलत हरकतों को सपोर्ट करते हैं। कई लोग ऐसे हैं वहां पर जो माइनॉरिटीज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ये लोग साफ साफ कहते हैं कि चूंकि हिंदुओं के वोट इतने नहीं हैं जो चुनाव में हार जीत का फैसला कर सके, इसीलिए सरकार में बैठे लोग हिंदू पर हो रहे जुल्म पर ध्यान नहीं देते। The religious leaders are objecting to the age. मजहबी संगठन उम्र में बदलाव की मांग का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि कानून में कोई उम्र तय नहीं हो और शख्स किसी भी उम्र में धर्म परिवर्तन कर सके। इन मजहबी संगठनों का कोई भी नुमाइंदा संसद में नहीं है। ये पाकिस्तान की जनसंख्या का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इसका सरकार पर बहुत दबाव है क्योंकि इनको वोट बैंक माना जाता है। Just for the votes or vote bank, if it is being reviewed.
पाकिस्तान में हो रहे ऐसे जुल्म की वजह से हजारों हिंदू वहां से अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान आ गए हैं। इनके लिए कई जगह कैंप बने हैं। हालांकि अभी भी इनके लिए काफी कुछ की जाने की जरूरत है, लेकिन ये कम से कम इस बात से खुश हैं कि हिंदुस्तान में वो सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उनकी बहू बेटियों को खतरा नहीं है, कोई उन्हें किडनैप करके नहीं ले जा सकता। आज कविता के धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह के मामले के बाद इंडिया टीवी के संवाददाता भास्कर मिश्रा पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के कैंप में गए। उनका कहना था कि ऐसे जुल्म की वजह से ही वो पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हुए। पाकिस्तान में कट्टरपंथी लोग तो परेशान करते ही हैं, पुलिस भी जरा भी साथ नहीं देती। ये एक केस नहीं है जो बता सके हम, ऐसे हर रोज हर दिन होते रहते हैं केस। मगर हिंदू वहाँ गरीब है, गरीब का सताया हुआ आदमी उसको तो अगवा कर सकते हैं, तो हिंदू कुछ नहीं कर पाएगा। कानूनी कोई मदद नहीं है। वहाँ की आवाम बहुत तकड़ी है, आवाम से भी तकड़ी है। क्यों तकड़ी है कि उनके पास पैसा है, दौलत है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, तो गरीब को तंग करने में उसको दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। इसी साल के आंकड़े आप उठा के देख लो, सिंध प्रांत के अंदर है, ये जो पाकिस्तान के अंदर है, 1000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है। इसी वजह से हम आए हैं, क्योंकि हमारे पे अत्याचार होता है, जबरन धर्म परिवर्तन और कट्टरपंथी लोग जो पाकिस्तान में हैं, आतंकवादी हैं, इस तरीके की घटना करते रहते हैं। पुलिस प्रशासन की वहाँ से इस तरीके की है जो ये निकाह करवा के बोल देते हैं कि ये हमारे धर्म में आ गया, मोमडन कन्वर्ट हो गया, इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती, सारी मिली भगत होती है। नहीं, एक लड़की एक दिन में पता नहीं कितनी लड़कियां जा रही है, कितनी वहाँ पे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो तो बहुत दिन से चल रहा है। ये तो कल की एक लड़की है, उनसे पहले 6-7 दिन हुआ है, पूरे के परिवार के काट के कुआड़ी से मार दिए बेचारों को। पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चों पर हो रहे जुल्म की तस्वीरें देखकर लगता है कि इन लोगों को भारत में शरण देना कितना जरूरी है। जो माँ बाप अपनी बेटियों की चिंता में दिन रात परेशान रहते हैं, उन्हें इस मुसीबत से निकालना कितना जरूरी है। और जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे, जो लोग पाकिस्तान में बसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध लोगों को भारत की नागरिकता देने के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उन्हें कम से कम इन बच्चों के बारे में एक बार सोचना चाहिए। इन्हें उस जुल्म से बचाने के लिए ये कानून बना है, हजारों परिवारों को मुसीबतों से बचाया है, ये एक अच्छी बात है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।